नमस्कार, मैं हूं मुन्ना भाई। आप देख रहे हैं द मुन्ना वर्ल्ड। पिछले कई दिनों से मनीष कश्यप का जो मामला था एनएसए का, उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगातार तारीख पे तारीख मिलता आ रहा था। पर इसका कब सुनवाई होगी, कब मनीष कश्यप को राहत मिलेगी, इस प्रकार से तमाम लोगों को सोच था, इस प्रकार से तमाम लोगों का कहना था। साथ ही मैं आप सबसे बता दूं कि तमाम लोगों को ये भी सोच था कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप को जरूर राहत मिलेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी हाँ, आप सबको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुआ मनीष कश्यप को मामले को लेकर, इस बहस में, इस सुनवाई में मनीष कश्यप को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। जी हाँ, साथ ही मैं आप सबसे बता दूं कि ये झटका जो है मनीष कश्यप को काफ़ी लम्हा तक ले जा सकती है। जी हाँ, जहाँ पे कई लोगों का कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप को जो है कि राहत जरूर मिलेगी, पर राहत तो मिला नहीं बल्कि झटका मिल गया। जी हाँ, आप सबको बता दें कि इस मामले का सुनवाई ये चौथा था। जी हाँ, इसके पहले 3 सुनवाई हो चुका है। जी हाँ, पहला सुनवाई 11 अप्रैल को हुआ था, दूसरा सुनवाई 21 अप्रैल को हुआ था, तीसरा सुनवाई 28 अप्रैल को हुआ था और चौथा सुनवाई आज 8 मई को हुआ, जिसमें आज तमाम बहस हुआ, तमाम इस मुद्दे पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चला और तमाम बयान को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है, जो जज साहब है, इस बयान को दोनों पक्ष को सुनते हुए जो है कि फाइनल डिसीजन नहीं दे पाए और इस मामले को जो है कि हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं। जी हाँ, बाकी तमाम इस वीडियो के माध्यम से तमाम इस मामले में मनीष कश्यप को क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अभी इस वीडियो में हम बताएंगे आप सबसे। बाकी सबसे पहले आप सबको बता दें कि आज जो सुनवाई हुआ, इस सुनवाई में रोज की तरह, जिस तरह पिछले 3 सुनवाई हुआ था, 3 तारीख पड़ा हुआ था, 11 अप्रैल और 21 अप्रैल और 28 अप्रैल को, ठीक उसी तरह आज भी जो है कि सुनवाई हुआ, आज भी उसी तरह जो है कि बहस हुआ। आप सबको पता होगा कि पिछले 28 अप्रैल को जो सुनवाई हुआ, उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है, उन्होंने दोनों पक्ष का जो है कि अर्जी को देखते हुए 28 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है, उन्होंने जो है कि एक सवाल खड़े किए थे और उस सवाल का कारण और वजह जानना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने तमिलनाडु के सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगा है। जी हाँ, आप सबसे बता दूं कि कपिल सिब्बल जी जो है, तमिलनाडु के जो वकील साहब है, उनका कहना यह है कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, बल्कि मनीष कश्यप इसके पहले इलेक्शन लड़ चुका है। जी हाँ, आप सब समझिए कि ये सब पत्रकार नेता ये सब क्यों इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है। मैं आप सबसे बता दूं कि इसके बारे में जो है कि लॉ के बारे में जानने के लिए आप पीछे कुछ देखिएगा। ये जो है कि एनएसए सिद्ध करने के लिए तमाम ऐसे जो है कि पहलू को पकड़ा जा रहा है। जी हाँ, मनीष कश्यप जबकि आप सब जानते हैं कि किस तरह से अपना पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरह से उनका जो है कि एक फैन फॉलोइंग है, आप सबको पता हो। तो इस सवाल पे जो है कि सिद्ध करते हुए कपिल सिब्बल जी ने तमाम जो है कि आरोप लगाए मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, बल्कि मनीष कश्यप इलेक्शन लड़ चुका है। मनीष कश्यप जो भी वीडियो वायरल किया है, ये लोगों को जो है कि एक राजनीतिक जो है कि अपने माइंडली लोगों को जो है कि अंदर दहशत फैलाने का एक जो है कि प्रोपोगेंडा रचा, इस तरह का जो है कि आरोप लगाते हुए मनीष कश्यप पर जो है कि कपिल सिब्बल जी ने आज कोर्ट में नजर आए थे। जी हाँ, बाकी दूसरे पक्ष के जो मनीष कश्यप के जो वकील साहब है, उन्होंने भी जो है कि अपना बयान, अपना अर्जी जो है कि जज साहब जी के सामने रखें और उनका भी ये कहना है कि आखिरकार मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों। जी हाँ, उनका कहना है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों, जबकि इस खबर को दिखाने के लिए मनीष कश्यप से पहले तमाम जो है कि न्यूज़ चैनल वाले ने दिखाए हैं, पब्लिक किए हैं, तो आखिर उन लोग के ऊपर क्यों नहीं एनएसए। जी हाँ, इसी प्रकार से दोनों पक्ष के जो वकील साहब हैं,
जो है कि अपना अपना अर्जी अपना अपना जो है कि बयान रख रहे हैं। तमाम अर्जी को सुनते हुए, तमाम बयान को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है फाइनल जो है कि इस मामले को डिसीजन नहीं दे पाए और उन्होंने जो है कि हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करने के लिए आदेश भी दे चुके हैं। जी हाँ, अब जो भी है मनीष कश्यप का इस मामले को हाई कोर्ट में ही सुनवाई होगा और हाई कोर्ट में ही जो है कि मनीष कश्यप को राहत मिलने का जो है कि उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मनीष कश्यप को राहत मिलेगी। ये पूरे बिहार के जनता का एक भरोसा है, एक उम्मीद है। बाकी इस खबर में अभी तक इतना ही अपडेट्स था। अगला इसका जो भी अपडेट्स होगा अब हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद ही जो है कि न्यू अपडेट्स आएगा। बाकी जो भी आएगा मैं आप सबको सुनाने और दिखाने का जरूर प्रयास करूंगा। बाकी आप सबसे बता दूं कि अब जो भी होगा हाई कोर्ट में ही फैसला होगा और हाई कोर्ट में फिर से रीबैक जो है कि फाइल किया जाएगा, फिर से फाइल को जो है कि प्रेजेंट किया जाएगा हाई कोर्ट में और फिर से जो है कि प्रक्रिया पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था उसी तरह हाई कोर्ट में ही उस तरह तारीख मिलेगी। जो भी होगा सुनवाई का उस तरह से प्रक्रिया जारी रहेगा। बाकी फ्रेंड्स उम्मीद है, विश्वास है बाबा साहब का संविधान पे, बाबा साहब के कानून पे। बाकी आप देख रहे हैं द मुन्ना वर्ल्ड, हमें मुन्ना भाई। चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाकी चलते हैं, जय हिंद।